संस्कृताय नमो नमः। अहं रेणुध्यास्मि। अद्य उपशास्त्री प्रथमवर्षे द्वितीयवर्षे च छात्रानुशीर्षकः वर्तते महाकविकालिदासस्य विरचित रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य पञ्चमषष्ठश्लोकस्य पाठयामि। आस्वादवद्भिः कवलस्त्रीणानां कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्या सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। स्थिता मुच्चलिता प्रयातान् निखेदुखे मासनवन्दधीरः जलाभिलाषी जलमाददाना छायेवताङ्गोपतिरन्वगच्छत्। पञ्चमश्लोकस्य अन्वयः सम्राट् स आस्वादवद्भिः त्रीणानां कवले कण्डूयने दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्या समाराधन तत्परोऽभूत्। अर्थात समाराधन तत्परः अभूत्। आस्वादवद्भिरिति सम्राट् मण्डलेश्वरः ये नेष्टन् राजसूयेन मण्डलस्य स्वरस्य यः शास्त्री यश्चाज्ञा राज्ञः स सम्राटः इत्यमरः। यदा स राजा आस्वादवद्भिः रसद्भिः स्वादयुक्तैरुक्तैरित्यर्थः त्रीणानां कवलैः अर्थात् कवलैर्ग्रासैः ग्रासस्तु कवलः पुमान् इत्यमरः। कण्डूयने खर्जनैः दंशानां वनमक्षिकाणां निवारणैः दंशस्तु वनमक्षिका इत्यमरः। अव्याहतैः प्रतिहतैः स्वैरगतैः स्वच्छन्दगमनैश्च तस्याधीन्वा समाराधन तत्परः। शुश्रूषा शक्तोऽभूत् तदेव परं प्रधानं यस्येति तत्परः तत्परे प्रसिद्धाशोक्तो इत्यमरः। यदा बच्चों ध्यान देना, यहाँ कह रहे हैं महाकवि कालिदास, हे चक्रवर्ती राजा दिलीप, अर्थात राजा दिलीप, जब ध्यान देना बच्चों, राजा दिलीप जब नंदिनी को लेकर के चराने गए जंगल में तो कहाँ कहाँ रुकते थे चराने के वक्त में? जहाँ सुंदर सुंदर घास, हरा हरा पूरा भरा परिपूर्ण घास, स्वच्छ घास, सुंदर घास देखते थे, वहाँ जाके रुकते थे और उस नंदिनी को वो अपना आराम से उस घास को प्रेम से अर्थात चढ़ते थे, मानो कि राजा दिलीप अपना हाथ से उनको कौड़ में सहला करके देते थे कि आप खाओ नंदिनी, आप खाओ। और क्या, वो जब घास चरती थी नंदिनी तो जंगल में देखते हो कितना मक्खी इत्यादि जंगल का छोटे छोटे कीड़ा सब रहता है, वो उसको नंदिनी के ऊपर प्रहार करता था। तो राजा दिलीप क्या करते थे? कण्डूयने अर्थात उनको अपने हाथों से खुजलाते हुए सहलाते हुए पूरा मक्खी को, पूरा कीड़ा मकोड़े को हाथ से सहला करके भगाते थे, उड़ाते थे। और बिना रुकावट के वो जब चढ़ती थी नंदिनी जंगल में तो जहाँ मन होता था नंदिनी को जाने को वहाँ जाती थी, ना कि राजा कहीं हे कहते थे। बस उनके पीछे पीछे एकदम तत्पर रहते थे। जिधर गई नंदिनी बस उधर चल दिए राजा दिलीप, जहाँ रुकी नंदिनी बस वहीं ठहर गए राजा दिलीप। तो एकदम नंदिनी जिस तरह
जैसे जो करती थी, अपना स्वच्छंद मन से चलना उठना बैठना वैसे ही करने देते थे राजा दिलीप, न कि कहीं रुकावट। अब देखो यहाँ षष्ठ श्लोक में क्या कहते हैं। प्रथमतः भूपति तांग स्थितः प्रयातांग उच्चलितः निषेधुषिं आसन बंधधीरः जलंग आददानां जलाभिलाषी सन छाया इव तांग अन्वगच्छत। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही बात कहते हैं, अर्थात सेवा के दरमियान है ना राजा दिलीप। क्या कहते हैं, ध्यान देना, ये तो अन्वय था। अब देखो शब्दार्थ, अब कह रहे हैं कि भूपतिस्तांगांग स्थितांग सती सन स्थिति रुद्ध्वरवस्थानं तयातांग प्रस्थिताः निषेधुषिं निश्चणाम् उपविष्टामित्यर्थः। प्रयातान् प्रस्थितः निषेधुषिं निश्चणाम् उपविष्टामित्यर्थः। भाषायां सद बसस्रुवः इति क्व सुप्रत्यय, अर्थात क्व सुप्रत्ययः उगितश्च इति नीप आसनबन्ध धीरः आसनबन्ध उपवेशने धीरः स्थितः उपविष्टः सन्नित्यर्थः। जलमाददानां जलं पिबन्ति जलाभिलाषी जलं पिबन् नित्यर्थः इत्थं छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। अब देखो बच्चों ध्यान देना, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास कि जब वह नंदिनी चरने वक्त में जहाँ ठहरती थी राजा दिलीप वहीं ठहर जाते थे। नंदिनी जहाँ बैठती थी राजा दिलीप वहीं बैठ जाते थे। नंदिनी जब ही चढ़ती थी उनके पीछे पीछे राजा दिलीप खड़ा होके उनके ऊपर तत्पर रहते थे, पीछे पीछे। नंदिनी कहाँ कैसे जाएंगी वैसे वैसे चलते थे, वैसे वैसे रुकते थे, वैसे वैसे बैठते थे। और क्या, जलमाददानां अर्थात जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। जहाँ जब ही नंदिनी चाहती थी कि जल पिएंगे, जब ही जल के तरफ दौड़ती थी तो राजा दिलीप भी उनके पीछे पीछे दौड़ते थे और नंदिनी भी जल पीती थी और राजा दिलीप भी स्वयं पीते थे। और क्या, तो फिर कहते थे कि इत्थं छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्, छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत् इति किम यदा। यहाँ देखो इनका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह हर इंसान, कभी ध्यान देना बच्चों, हर इंसान जब चलते हैं तो कभी पीछे मुड़ के देखना, तो आपकी छाया आपके पीछे पीछे संलग्न रहेगा, न कि आपसे दूरी। आप जहाँ जैसे जो करोगे वो छाया ऐसे ऐसे आपके पीछे पीछे करेंगे। उसी तरह राजा दिलीप क्या करते थे, उस नंदिनी के एकदम छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्, एकदम छाया के समान तत्पर रहते थे नंदिनी के पीछे पीछे। जैसे वो अपना स्वच्छंद मन से जो करेंगी वैसे वैसे राजा दिलीप करेंगे। इसीलिए उनके छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्, वह भूपति कौन, राजा दिलीप छाया के समान नंदिनी के पीछे पीछे चलते उठते बैठते थे, अर्थात मौजूद रहते थे। संस्कृताय नमो नमः।